Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. It is the second part of the question Pessimism in Larkin. इससे पहले मैं इस लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट 1 पे वीडियो बना चुकी हूँ। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ जाकर आप इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा और उसके बाद आप इसका पार्ट 2 देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्या है कि उसकी जो हमारे पास फिलिप लार्किन है ना, उसकी जो पोइम्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे कि वो टॉमस हार्डी के साथ उसकी जाकर अप्रोच मिलती है, क्योंकि टॉमस हार्डी की जो नॉवेल्स वगैरह हैं उसमें क्या है कि उनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें हमें जो है पेसिमिस्टिक अप्रोच जो है वो नज़र आती है। एंड सेम इज़ द सीन विद फिलिप लार्किन। लेकिन फिलिप लार्किन के अंदर जो रोल ऑफ चांस है वो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हार्डी की राइटिंग में जो चांस है उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है, कोइंसिडेंस की जो है वो इम्पोर्टेंस है। लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो क्या नज़र आता है कि हमें यहाँ पर चांस, एक्सीडेंट और कोइंसिडेंट जो है वो नहीं नज़र आता, जबकि उसमें नज़र आता है। और उसका जो फिलिप लार्किन का मेन स्ट्रेस है, मेन एम्फेसिस है, वो किस चीज़ पर है? डेथ पर और ओल्ड एज पर, ठीक है, मौत पर और बूढ़ी ज़िंदगी पर, ठीक है, बूढ़ी उम्र पर। और इसके अलावा इस रिगार्ड में जो है उसकी जो पेसिमिस्टिक अप्रोच है डेथ को लेकर और लाइफ को लेकर, वो डोमिनेंट है उसकी पोइम्स में, जिसका नाम है, एक ऐसी पोइम जिसका नाम है गोइंग, ठीक है। गोइंग क्या है? चर्च गोइंग ही का दूसरा नाम गोइंग है। उसकी उस पोइम में हमें जो डेथ की तरफ उसकी नेगेटिव अप्रोच है, पेसिमिस्टिक अप्रोच है, वो सारी जो है हमें दिखाई दे रही है। ही फील्स दैट डेथ इज़ एन इवनिंग विच इज़ कमिंग अक्रॉस द फील्ड्स। वो समझता है कि डेथ जो है, जो मौत है, वो एक इवनिंग है, वो एक शाम है, और वो कैसी शाम है? जो कि फील्ड्स की तरफ से हमारी तरफ आ रही है, यानी खेतों में से हमारी तरफ आ रही है। एंड दिस इवनिंग इज़ नॉट लाइक कैजुअल इवनिंग। ये एक कैजुअल इवनिंग की तरह नहीं है, एक ऐसी शाम की तरह नहीं है जैसी हमारी ज़िंदगी में नॉर्मली कैजुअली हमारी ज़िंदगी में शामें आती हैं, ऐसी शाम नहीं है। बिकॉज दिस इवनिंग इज़ नेवर सच बिफोर। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि दिस इवनिंग इज़ नेवर सीन बिफोर। इससे ये जो शाम है ये कैजुअल इवनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इवनिंग है ये पहले कभी देखी ही नहीं गई। ये जो इवनिंग है ये पहली बार ही आ रही है। दैट इज़ एन इवनिंग विच लाइट्स नो लैम्प। ये एक ऐसी इवनिंग है, ये एक ऐसी शाम है जो किसी भी लैम्प को, किसी भी जो लैम्प है उसको जो है वो लाइट नहीं करती, यानी किसी भी लैम्प को जो है वो रोशन नहीं करती, कोई भी लैम्प इससे ऑन नहीं होता। ही फील्स दैट दिस काइंड ऑफ इवनिंग सीम्स सिल्कन फ्रॉम अ डिस्टेंस, बट दिस इवनिंग एब्सोल्यूटली ब्रिंग्स नो कंफर्ट। वो कहते हैं कि अगर हम इसको दूर से देखें, इस इवनिंग को यानी डेथ को अगर हम दूर से देखें तो ये बड़ी सिल्कन, बड़ी एक रेशमी सी और बड़ी एक खूबसूरत सी चीज़ लगती है, ठीक है, क्योंकि हम इसको जब दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है। लेकिन ये जो असल में क्या है कि ये जो इवनिंग है ये एब्सोल्यूटली ब्रिंग्स द नो कंफर्ट। ये जो है ये मुकम्मल तौर पर, हतमी तौर पर कोई भी जो कंफर्ट है जो है वो नहीं लेकर आती, कोई भी आराम जो है वो नहीं लेकर आती, बल्कि ये जो है ये मुसीबतें ही लाती है, ठीक है। एंड कांट इन्जॉय द विजन ऑफ लाइफ। और वो कहता है कि हम जो लाइफ की विजन है उसको एंजॉय नहीं कर सकते, लाइफ का जो नज़ारा है उसको एंजॉय नहीं कर सकते। दिस इज़ द मोस्ट पेसिमिस्टिक पोइम विच एक्सप्रेसेस द पोइट्स हेल्पलेसनेस। ये बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक पोइम है, चर्च गोइंग, और ये एक्सप्रेस करती है पोइट की हेल्पलेसनेस को। उसकी मतलब वो हेल्पलेस है, वो मायूस है, और वो जो है वो बेचारो मददगार है, ठीक है। जैसे कि एक क्रिटिक कहता है, Larkin depicts man in his poem as an absolutely insignificant item in the स्कीम ऑफ थिंग्स। वो कहता है कि लार्किन ने जो अपनी पोइम्स के अंदर जो मैन दिखाया है ना, उसने मैन को किस तरह से डिपिक्ट किया है? एब्सोल्युटली इनसिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट आइटम, जो कि स्कीम ऑफ थिंग्स में, यानी बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी जैसे ज़िंदगी में, ठीक है। चर्च गोइंग इज़ ऑल्सो ग्लूमी एंड पेसिमिस्टिक पोइम। वो भी एक ग्लूमी सी पोइम है, ठीक है,
और बड़ी ग्लूमी सी सिचुएशन हमें नज़र आती है। और पेसिमिस्टिक पोइम में जिसमें मायूसी मायूसी है, बिकॉज हेयर द पोइट फोकसेस, यहाँ पर पोइट का फोकस क्या है, एम्फेसिस किस चीज़ पर करता है, द अटर लॉस ऑफ फेथ एंड अ कॉन्सिक्वेंट डिक्लाइन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ चर्चेस। वो कहता है कि वो किस चीज़ पर फोकस करता है, जो कि फेथ का जो ईमान का है मुकम्मल जो खात्मा है उस पर फोकस करता है, और वो जो डिक्लाइन हो रहा है, जो डाउनफॉल हो रहा है, चर्चेस का जो डाउनफॉल हो रहा है और जो उनकी इम्पोर्टेंस लोग नहीं दे रहे उस पर वो फोकस करता है। इनफैक्ट ही बिलीव्स दैट द टाइम वुड कम व्हेन पीपल वुड स्टॉप गोइंग टू चर्चेज। वो इस बात पर यकीन रखता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई भी शख्स जो है वो चर्चेज में नहीं जाएगा और लोग चर्च जाना छोड़ देंगे। ही फील्स दैट चर्च हैज़ लॉट्स इट्स वैल्यूज़। वो कहते हैं कि शायद चर्च ने जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो खो दी है। ठीक है, यहाँ पर सारा उसने जो है इसी चीज़ पर फोकस किया कि चर्च जो है, जो फेथ है, वो जो सब चीज़ है वो जो ख़त्म हो गई है। यहाँ पर उसकी हमें पेसिमिस्टिक अप्रोच जो है वो चर्च गोइंग के अंदर जो है वो नज़र आती है। नेक्स्ट हमारा है जी कि वो कहता है कि उसका जो चर्च का इन्फ्लुएंस है वो भी ख़त्म हो गया, और वो कहता है कि चर्च जो है वो एक अनवर्दी सी जगह है जिसके ऊपर कोई अटेंशन पे नहीं कर रहा, कोई लोगों की तवज्जो नहीं है उसकी तरफ, बड़ी उसकी कोई वर्थ नहीं है, और वो होली प्लेस हुआ करता था लेकिन उसकी अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। ऑल दो द पोइम इज़ फुल ऑफ पेसिमिज्म। ठीक है, वो जो पोइम है वो मायूसी से भरी हुई है। येट द लास्ट स्टांजा हैज़ सम अफर्मेटिव क्वालिटी, लेकिन लास्ट स्टांजा के अंदर जो है हमें कुछ अफर्मेटिव क्वालिटी नज़र आती है, कुछ होप नज़र आती है। और वो क्या है कि वो कहता है कि शायद ऐसा हो जाए कि लोग जो हैं वो दोबारा से चर्चिस की तरफ जो है वो वापस आ जाए। ठीक है, इन द पोइम, अब नेक्स्ट पोइम को अगर हम देखें, इन द पोइम एम्बुलेंसेज में क्या है, द यूनिवर्सैलिटी ऑफ डेथ इज़ एम्फोसाइज्ड, यानी लाइफ जो डेथ है वो एक यूनिवर्सल चीज़ है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उस पर जो है उसने फोकस किया है। ही डज़ नॉट टेक एम्बुलेंस एज कम्युनिटी ऑफ लाइफ एंड फैसिलिटी। वो एम्बुलेंस को एक ऐसी चीज़ के तौर पर नहीं लेता जो कि लाइफ, लोगों को लाइफ देने वाली है, जिसमें बैठकर लोग जो हैं जाते हैं और उनको लाइफ की तरफ जो है वो वापस लेकर आती है। एम्बुलेंस ऐसी चीज़ के तौर पर नहीं लेता। फिर वो उसको जो है वो फैसिलिटी के तौर पर भी नहीं लेता कि एम्बुलेंस जो है वो एक फैसिलिटी है जो कि लोगों के घरों में के पास जाकर लोगों को फैसिलिटेट करती है, लोगों को जो है वो हॉस्पिटल लेकर जाती है, और हंगामी सूरत हाल में इन द सिचुएशन ऑफ एमरजेंसी जो है वो लोगों को हेल्प करती है। और वो उसको एक केयर टेकर के तौर पर भी नहीं लेता, लेकिन वो किस चीज़ के तौर पर लेता है, ही पॉइंट्स आउट दैट एवरी स्ट्रीट इज़ विजिटेड बाय डिजीज़ एंड डेथ एंड दैट्स वाई एम्बुलेंसेज आर नॉट गुड। ठीक है, अब क्या है कि वो क्या कहता है कि वो उसको केयर टेकर के तौर पर नहीं ले रहा, वो उसको एक फैसिलिटी के तौर पर नहीं ले रहा, वो उसको हेल्पिंग हैंड के तौर पर नहीं ले रहा, बल्कि वो कहता है कि उस एम्बुलेंस की वजह से, यानी जिस तरह गलियों में हर जगह एम्बुलेंस नज़र आती है, उसी तरह से वो बेसिकली एम्बुलेंस किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है, डिजीज़ को। हर तरफ यानी एम्बुलेंस है तो हर तरफ बीमारी है, और हर तरफ जो है वो डेथ है। ठीक है, और वो ये कहता है कि एम्बुलेंस में जो शख्स जाता है उसका तो जी सर्टिफिकेट है उसके पास के जी ये तो इसकी तो डेथ होनी ही होनी है। ठीक है, बड़ी ग्लूमी सी और बड़ी एक पेसिमिस्टिक सी जो अप्रोच है ना वो इसकी इस पोइम एम्बुलेंसेज में भी जो है वो हमें नज़र आती है। नेक्स्ट वो कहता है कि पोइम जो है वो फुल ऑफ जो है वो हमारे पास क्या है, पेसिमिज्म है। ठीक है, और वो क्या कहता है कि डिजीज़ से सारी जो गलियां हैं और डेथ से जो हैं वो भरी हुई हैं। ठीक है, और एम्बुलेंस जो है वो हर स्ट्रीट में जो एम्बुलेंस है वो भागती फिर रही है, और वो इस बात पर यकीन रखता है दैट देयर इज़ नो रे ऑफ होप एंड कंफर्ट इन लाइफ, कि कोई किरण नहीं है सुकून की या ज़िंदगी की कोई किरण जो है वो लाइफ के अंदर जो है हमें कंफर्ट की, सुकून की, उम्मीद की कोई किरण ज़िंदगी में नज़र नहीं आती। ही शोज़ द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की जो अनसर्टेनिटी है
कि लाइफ जो है वो गैर यकीनी तौर पर बदल जाती है, वो जो चीज़ है वो हमें लाइफ की अपनी पोइम में जो है वो शो करता है। और वो कहता है सैडिस्टिक कंडीशन जो मॉडर्न मैन की है, यानी इतनी मायूस कुन सूरत हाल है और इतनी जो उदासी वाली और परेशानी वाली सूरत हाल है, वो सारी उसने हमें शो की है। ही सेज दैट एम्बुलेंसेज फिल्स द स्पेक्टेटर विद द फियर एंड थॉट ऑफ डेथ। वो कहता है कि एम्बुलेंस जो है वो जो स्पेक्टेटर है, यानी जो एम्बुलेंस को देखने वाला है, जो शख्स एम्बुलेंस को बाहर से खड़े होकर देख रहा होता है, उसको वो फियर से, खौफ से और मौत के जो सोचे हैं ना उनसे भर देती है। और ही perceives that his own life is coming to an end। और वो इस बात पर पहुंचता है, उसकी वो क्या परसीव करता है, क्या उसको समझ आती है कि उसकी अपनी ज़िंदगी भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। द पोइम नेक्स्ट प्लीज़, अब एक पोइम है नेक्स्ट प्लीज़, उसके बारे में बात हो रही है। ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी, इसमें भी नेक्स्ट प्लीज़ में भी सेम कैटेगरी है कि एक के बाद एक शख्स जो है उसको मरना है। ठीक है, हेयर लाइफ इज़ डिपिक्टेड एज अ सीरीज ऑफ प्रोमिसेस एंड होप्स। लाइफ जो है वो एक सीरीज़ है किस चीज़ की, प्रोमिसेस की, वादों की और होप्स की, यानी एक के बाद एक वादा और एक के बाद एक जो होप है वो हमें नज़र आती है। बट दीज आर नेवर फुलफिल्ड, लेकिन ये वादे और ये उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। दो द शिप्स सिम्बलाइज होप एंड प्रोमिसेस येट, लेकिन शिप जो है वो शिप्स किस चीज़, इसमें जो पोइम में शिप्स दिखाई गई हैं वो होप और प्रोमिसेस को जो है वो सिम्बलाइज करती हैं। येट ताहम लाइफ एंड फैसिलिटी एंड के येट द शिप डज नॉट कम ऑन द पोर्ट, लेकिन जो बंदरगाह है उस पर शिप नहीं आती कभी भी। बट अ ब्लैक सेल्ड शिप, लेकिन एक ब्लैक सेल्ड शिप जो कि अनफेमिलियर है, अजनबी है, वो आती है। इज़ ऑलवेज सीकिंग अस, लेकिन वो जो एक अनफेमिलियर सी ब्लैक शिप है वो हमेशा हमें नज़र आती है। और इन दिस शिप द एविडेंट इज शिप्स एविडेंटली, ठीक है, ये जो शिप है ये एविडेंटली यानी वाज़े तौर पर, ये जो शिप है, ये जो ब्लैक शिप है, ये वाज़े तौर पर क्या है, हमें जो है वो शो करती है डेथ को। ठीक है, अब मिसेस ब्लिनी जो है पोइम इसकी, उसमें भी ऐसा ही है। मिसेस ब्लिनी में भी वो वो कहता है कि ये उस कमरे में तब तक रहा जब तक ये काम करता रहा उस अपनी कंपनी में, जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है वहाँ उसमें। और उसके जो उसने वर्ड यूज़ किया उसके दो मतलब है, एक तो ये कि वो उसको जो है उस कंपनी से निकाल दे तब तक वो यहाँ रहता रहा, या फिर वो उसको उठा कर ले जाएँ। उठा कर लेकर जाने का क्या मतलब है कि उसकी डेड बॉडी को जो है वो उठा कर ले जाएँ। ठीक है, इसी तरह जो उसकी पोइम है 1914 में वर्ल्ड वॉर 2 का जो सारा सिनेरियो है उसको दिखाया गया। और उसने कहा कि जो लोग भी वॉर पर गए थे, जो भी लोग थे जिनके सोल्जर्स जो हैं वो वॉर पर गए थे, उनमें से कोई भी जो है वो वापस नहीं आया और किसी को भी उम्मीद नहीं है कि उनका जो है वो कोई वापस आएगा। और हर तरफ बड़ी ग्लूमी सी सिचुएशन है, दीवारों पे जो शटर से जो हैं वो गिरे हुए हैं दुकानों के आगे, और मट्टी से भरी हुई हैं दीवारें, और वो बड़ी जो है ना मॉर्निंग की सिचुएशन दिखाई है। सब लोग जो हैं वो काले लिबास में मलबूस हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें इसकी पोइम में जो है इसकी जो पेसिमिस्टिक अप्रोच है वो हमें दिखाई देती है। अब इसको कंक्लूड करने के लिए वी कैन से दैट, टू कंक्लूड यानी टू एंड, वी कैन से दैट in number of poems Larkin emphasizes on the grim aspects of human life। उसकी जो बहुत सारी पोइम्स हैं उनमें उसने जो है वो खौफनाक जो एस्पेक्ट हैं, जो खौफनाक नुक्ता नज़र है ज़िंदगी का, इंसानी ज़िंदगी का, उस पर जो है वो फोकस किया है। द पर्सन नोज अबाउट लाइफ एंड ही इनएस्केपेबिलिटी ऑफ डेथ। ठीक है, वो जो है वो लाइफ के बारे में जानता है, लेकिन वो जो है वो उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है किस चीज़ की, डेथ की, मौत की। ठीक है, नाअहल है मौत के लिए, नाअहली है। ठीक है, व्हाट मेक्स लार्किन अ पेसिमिस्ट इन हिज रिपीटेड एम्फेसिस ऑन द ग्रिम एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो उसको पेसिमिस्ट बनाता है, मायूस टाइप बनाता है, वो क्या है कि उसकी जो ज़िंदगी के खौफनाक पहलू हैं इन पर बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा एम्फेसिस है ह्यूमन लाइफ के खौफनाक पहलुओं पर, वो उसको एक पेसिमिस्टिक पॉइंट बनाता है। इसीलिए जो क्रिटिक्स हैं, जो तनकीद निगार हैं, वो उसको एक ग्रेवयार्ड पोइट यानी कि कब्रिस्तानों का जो है, कब्रिस्तान का जो शायर है वो कहते हैं। और
कॉन्फ्लिक्ट, कन्फर्म, पेसिमिस्ट एंड निहिलिस्ट। और वो उसको एक कन्फर्म यानी यकीनी तौर पर एक निहिलिस्ट और एक पेसिमिस्ट कहते हैं, एक मायूस शख्स। और निहिलिस्ट का क्या मतलब है? काफिर कहते हैं, जिसका कोई ईमान नहीं है, कोई अकीदा नहीं है, और वो हमेशा जो है वो मौत की बात करता रहता है। आई होप इट्स क्लियर। इस पर जो फर्स्ट वीडियो बनी हुई है उसको भी आप देख लें, इसको भी आप देख लें। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप मज़ीद किस टॉपिक पर जो है वो वीडियोस बनवाना चाहते हैं। मुझे कुछ कमेंट्स मैंने पढ़ी थी, मैं उनमें मुझे किसी ने कहा था कि आप काइंडली रोमांटिक पोइट यानी पीबी शैले एज अ रोमांटिक पोइट पर वीडियो बनाएं। मैंने बाकी कुछ पोइट्स को एज अ रोमांटिक पोइट जैसे जॉन कीट्स वगैरह और अपना ये जो है विलियम ब्लेक, इनको कवर किया है और इट इज़ इन माई लिस्ट। इंशाल्लाह मैं जो हूँ वो जल्द वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ पीबी शैले एज ए रोमांटिक पोइट पर। ठीक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स में बताया करें कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं, ताकि मैं आपकी जो कमेंट्स हैं उनको रीड करने के बाद देख सकूँ कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द channel.